नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में यूजर लोकेशन को बैकग्राउंड से कैसे एक्सेस करना है। इसलिए हम लोग एक फोरग्राउंड वर्क मैनेजर का यूज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ जावा क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक परमिशन मैनेजर क्लास, एक लोकेशन मैनेजर क्लास और एक बैकग्राउंड लोकेशन वर्क क्लास। और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। इसमें डिपेंडेंसी सेक्शन में जाना है एकदम नीचे और ये दो लाइंस टाइप करनी है। ये लाइंस टाइप करने के बाद सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। जब सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये लाइंस कन्वर्ट होके कुछ ऐसे बन जाएंगी। तब जाके आपके ऐप में लोकेशन सर्विस और वर्क मैनेजर इनके पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। ये मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने वापस टाइप किया था। ओके, देन आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे हमें कुछ परमिशंस को मेंशन करना है। सबसे पहले इंटरनेट और नेटवर्क की परमिशन, देन लोकेशन से रिलेटेड तीन परमिशंस, एक कोर्स लोकेशन, एक फाइन लोकेशन, एक बैकग्राउंड लोकेशन। ओके, देन क्योंकि हमें एक फोरग्राउंड नोटिफिकेशन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ऐप को बैकग्राउंड में डालने वाले हैं, तो हमारा जो लोकेशन का डेटा है वो हमारे नोटिफिकेशन के अंदर दिखाया जाएगा। तो नोटिफिकेशन दिखाने के लिए ये पोस्ट नोटिफिकेशन परमिशंस का होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक फोरग्राउंड वर्क मैनेजर यूज करने वाला है जो कि एक फोरग्राउंड सर्विस होता है। तो यहाँ पे फोरग्राउंड सर्विस की परमिशन भी जरूरी है। अगर आप एंड्रॉयड 14 और उसके ऊपर के वर्जन्स पे अपना ऐप रन कर रहे हो तो और एक परमिशन की जरूरत है, जिसमें हम लोग फोरग्राउंड सर्विस का टाइप भी मेंटेन करते हैं। अलग अलग टाइप्स होते हैं फोरग्राउंड सर्विस के, जैसे कि डेटा सिंक है, स्पेशल यूज, कैमरा, कनेक्टेड डिवाइस, हेल्थ वगैरह। आप किस काम के लिए यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ से टाइप चूज करना है। एक्चुअली हम लोग क्योंकि लोकेशन के लिए इसका यूज कर रहे हैं तो मुझे लोकेशन चूज करना चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि कोई भी टाइप चूज करेंगे आप तो चल जाता है, कोई ऐसी स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट नहीं है वहाँ पे। ओके, तो मैंने तो फिलहाल डेटा सिंक यूज किया है, तो भी वो ऐप चल रहा है मेरा। आप चाहें तो लोकेशन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये सारी परमिशन यहाँ पे लिस्ट हो गई। फिर एप्लीकेशन टैग के अंदर आपको ये ऐसा सर्विस टैग लिखना है, जिसमें एंड्रॉयड नेम, ये जो ऐसा नेम लिखा है मैंने वो लिखना है, और एंड्रॉयड फोरग्राउंड सर्विस टाइप, इसमें जो भी फोरग्राउंड का सर्विस टाइप आपने यूज किया है वो लिखना है। मैंने डेटा सिंक यूज किया है तो डेटा सिंक लिखूंगा। अगर आपने कैमरा किया हो तो कैमरा लिखते हैं, लोकेशन किया होता तो लोकेशन लिखते हैं। ओके, और नीचे तो कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यूआई। देखिए, यूआई में हमारे पास दो बटन हैं। एक बटन पे लिखा है गेट फोरग्राउंड लोकेशन, क्लिक दिस बटन फर्स्ट, और उसके नीचे दूसरा बटन है गेट बैकग्राउंड लोकेशन। और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, जिसमें फिलहाल तो कोई डेटा लिखा भरा नहीं हुआ, इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, अगर हमें कोई रिजल्ट प्रिंट करना है तो हम लोग इस टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करेंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है, गेट फोरग्राउंड लोकेशन, क्लिक दिस बटन फर्स्ट, क्या है कि अगर आपको बैकग्राउंड लोकेशन एक्सेस करना है यूजर का, तो एंड्रॉयड के रूल्स ये कहते हैं कि आपको सबसे पहले फोरग्राउंड लोकेशन को एक्सेस करना है। ओके, बैकग्राउंड लोकेशन को एक्सेस करने से पहले आपको फोरग्राउंड लोकेशन को एक्सेस करना है, और उसके बाद बैकग्राउंड लोकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे दो बटन्स बनाने पड़ते हैं। पहले बटन से आप फोरग्राउंड लोकेशन को एक्सेस करेंगे। ओके, जब यूजर ने उसकी परमिशन दे दी है, वो लोकेशन एक्सेस हो गई है, उसके बाद आप ये बटन क्लिक करेंगे, तब जाके आपको बैकग्राउंड लोकेशन मिलेगी। ओके, तो ऐसा फ्लो है, पहले फोरग्राउंड फिर बैकग्राउंड। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे। सिंपल सा यूआई है, मैं इसका कोड नहीं दिखा रहा हूँ अननेसेसरीली, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप जैसे चाहें इसका यूआई क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं जावा क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे परमिशन मैनेजर क्लास, क्योंकि हमें ढेर सारी परमिशन चाहिए। लोकेशन की चाहिए, फोरग्राउंड लोकेशन, बैकग्राउंड लोकेशन, नोटिफिकेशन पोस्ट करने की परमिशन। तो ये जो सारे रन टाइम परमिशन हैं उनके रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो इस क्लास में हैं। ये हमारे इंपोर्ट्स, ये है परमिशन मैनेजर क्लास। यहाँ पे इसकी गेट इंस्टेंस फंक्शन है जो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न करती है। देन यहाँ परमिशन से रिलेटेड अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे कि चेक परमिशंस, आस्क परमिशंस, हैंडल परमिशन रिजल्ट। अगर हमें चेक करना हो कि हम जो परमिशंस मांग रहे हैं वो पहले से मिल चुकी है कि नहीं, तो हम लोग इस चेक परमिशंस फंक्शन का यूज करेंगे। या पैरामीटर्स में हम लोग परमिशन का एक अरे पास करेंगे। ओके, ये तो ये फंक्शन देख के बताएगा कि उनमें से कौन सी परमिशंस पहले से मिल चुकी है और कौन सी नहीं। अगर हमें यूजर से परमिशन मांगनी है कोई, तो हम लोग इस आस्क परमिशंस फंक्शन का यूज करेंगे।
यहाँ पे हम लोग परमिशंस का स्ट्रिंग अरे पास करेंगे, जो जो परमिशंस हमने मांगी है। और अब मान लीजिए परमिशन हमने मांगी, तो यूजर हो सकता है कि उस परमिशंस को ग्रांट कर दे या डिनाई कर दे। हाँ, जो भी करेगा, जो भी उसका रिजल्ट होगा, वो इस हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन में आता है। हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन में हम लोग हैंडल करते हैं। यहाँ पे अगर परमिशंस मिल चुकी है तो ऐसा टोस दिखाते हैं कि परमिशन ग्रांटेड। अगर परमिशन डिनाई हो चुकी है तो ऐसा टोस दिखाते हैं कि परमिशन डिनाइड। ओके, सिंपल सा क्लास है जो रन टाइम परमिशंस को हैंडल करता है। फिर आता है लोकेशन मैनेजर क्लास। यहाँ पे ये ढेर सारे इंपोर्ट्स हैं इसके। ओके, देन ये लोकेशन मैनेजर क्लास, इसके कुछ डेटा मेंबर्स हैं, ये हम लोग आगे क्लास में यूज करने वाले हैं नीचे। देन सबसे पहले इसकी एक गेट इंस्टेंस फंक्शन है जहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न किया जाता है। उसी के साथ यहीं पे एक इनिट फंक्शन कॉल किया जाता है, जिसमें हम लोग कुछ इनिशियल इंपॉर्टेंट टास्क करेंगे। ये है वो इनिट फंक्शन, जहाँ पे हम लोग एक फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट क्रिएट करते हैं। इसी क्लाइंट का यूज करके हम लोग एंड्रॉइड डिवाइस पे जो लेटेस्ट लोकेशन है उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे कहीं पे यूज करेंगे। देन यहाँ पे एक लोकेशन कॉलबैक करके ऑब्जेक्ट है। इसी कॉलबैक में जब हम लोग लोकेशन को एक्सेस करेंगे तो इसी कॉलबैक के अंदर इस ऑन लोकेशन रिजल्ट फंक्शन में हमें वो लोकेशन का डेटा मिलेगा। ओके, इस प्रकार से हम लोग उस डेटा को एक्सेस करेंगे। ओके, एक स्ट्रिंग बिल्डर वेरिएबल में हम लोग सारा डेटा भरेंगे। उसमें हम लोग करंट टाइम दिखाएंगे, लैटिट्यूड डेटा दिखाएंगे, लॉन्जिट्यूड डेटा दिखाएंगे। ओके, स्ट्रिंग बिल्डर वेरिएबल में सारा हमारा डेटा है लोकेशन का। अब हमें क्या करना है, यहाँ से डेटा इस हमारे वर्क मैनेजर में पास करना है। तो कैसे करेंगे, वर्क मैनेजर में एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट करेंगे, जो कि हमेशा मॉनिटर करता रहेगा कि कहीं से लोकेशन का डेटा आ रहा है क्या। ओके, तो हम लोग यहाँ से ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे वो डेटा भेजेंगे। ओके, और ब्रॉडकास्ट रिसीवर उसे कैच करेगा और हमारे नोटिफिकेशन में उसे शो करेगा। जो फोरग्राउंड नोटिफिकेशन हम लोग दिखाने वाले हैं उसमें वो डेटा अपडेट करेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें लोकेशन का डेटा तो मिल गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे एक इंटेंट में पुट कर रहे हैं। एक बैकग्राउंड लोकेशन इंटेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे हमने क्रिएट किया है डेटा मेंबर्स में बैकग्राउंड लोकेशन नाम का एक इंटेंट ऑब्जेक्ट है, जिसमें हमने एक्शन क्या दी है, बैकग्राउंड अंडरस्कोर लोकेशन। यही एक्शन हमने यहाँ भी मेंशन की है, आगे हम लोग देखेंगे। ओके, ये आप मान लीजिए कि उस बैग यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर कोड किया है ना, ये उसका नाम है ऐसा मान लीजिए, या ये उसका एड्रेस है, ये उसका पता है। ओके, तो ये क्या दर्शाता है, ये हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर को दर्शाता है जो हमने यहाँ पे कोड किया हुआ है। ओके, ये वेरिएबल बैकग्राउंड लोकेशन इंटेंट। हम लोग क्या करते हैं, इस इंटेंट में की वैल्यू पेयर में डेटा पुट करते हैं। की का नाम हम लोग लोकेशन रखते हैं, और वैल्यू क्या है, ये जो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ये सारा डेटा है हमारा लोकेशन का, ये हम लोग पुट कर रहे हैं। और फिर यही इंटेंट हम लोग अपना ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे सेंड करने वाले हैं। कैसे सेंड करेंगे, लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट सेंड ब्रॉडकास्ट, ये फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें ये इंटेंट ऑब्जेक्ट भरेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ से ये सारा लोकेशन का डेटा इस वर्क मैनेजर क्लास में चला जाएगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर के पास। ब्रॉडकास्ट रिसीवर उससे हमारी जो नोटिफिकेशन है फोरग्राउंड नोटिफिकेशन उसमें अपडेट करेगा, ताकि यूजर को लाइव डेटा जो है लोकेशन डेटा वो हमेशा दिखता रहे। या ऐसा सारा फ्लो होगा। ओके, यहाँ से डेटा ब्रॉडकास्ट रिसीवर में वर्क मैनेजर के अंदर जाने वाला है, ये आप ध्यान में रखिए। ओके, तो ये रहा लोकेशन कॉलबैक, जिसमें हमें एक्चुअल लोकेशन का डेटा मिलता है जो हम लोग ब्रॉडकास्ट रिसीवर को पास करते हैं वर्क मैनेजर के अंदर। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं जिसका नाम है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। ये रहा वो क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट फंक्शन, जहाँ पे हम लोग एक लोकेशन रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। इससे क्या होगा, इससे यूजर को ऐप में एक पॉपअप दिखाई देगा जिसपे लिखा होगा कि भाई आपके एंड्रॉइड डिवाइस में जो लोकेशन का बटन है उसे ऑन कीजिए, तभी जाके हम लोग लोकेशन का आगे का जो काम है वो सारा कर पाएंगे। आपने वो पॉपअप जो है वो गूगल मैप्स में या ओला उबर ऐप में देखा होगा। ऐप ओपन होते ही वो पॉपअप आता है कि भाई लोकेशन का सर्विस ऑन कर लो, तो वो जो पॉपअप है वो इस कोड के द्वारा आता है। ओके, क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स करके फंक्शन है। जब हमें लोकेशन का डेटा फेच करना शुरू करना है तो हम लोग ये फंक्शन कॉल करते हैं। इसमें देखिए, वो जो फ्यूज प्रोवाइडर क्लाइंट हमने क्रिएट किया था ऊपर या इनिट फंक्शन में, ये हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स। ओके, इसमें हम लोग वो जो कॉलबैक हमने बनाया था जिसमें हमें लोकेशन का डेटा मिल रहा था, ये कॉलबैक जिसमें हमें ये डेटा मिल रहा था वो हम लोग भर रहे हैं। ओके, उसका नाम हम लोग यहाँ पे भर रहे हैं। जो लोकेशन की रिक्वेस्ट हमने ऊपर क्रिएट की थी इस फंक्शन में, ये वाली,
इसको भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओके, मतलब लोकेशन रिक्वेस्ट की जाएगी, इस फंक्शन के द्वारा लोकेशन रिक्वेस्ट की जाएगी और जो रिजल्ट आएगा वो इस कॉल बैक में आएगा। ये इस कोड का मतलब है, लोकेशन रिक्वेस्ट करो और कॉल बैक में उसका रिजल्ट पाओ। ओके, ये सब हो रहा है स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स फंक्शन में। देन उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है इज लोकेशन इनेबल्ड। इसका यूज क्या है कि हमने यूजर को पॉपअप तो दिखाया था कि भाई आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन कर दो, लेकिन अगर उसने ऑन ही नहीं किया तो ये फंक्शन हमें ये फाइंड आउट करने में मदद करता है कि एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का बटन जो है, लोकेशन की जो सर्विस है वो ऑन हुई है कि नहीं, ये फाइंड आउट करने में ये फंक्शन जो है वो मदद करता है। ये हम लोग कहीं पे मेन एक्टिविटी में कॉल करेंगे। तो ये रहा हमारा सारा लोकेशन मैनेजर क्लास जिसमें लोकेशन से रिलेटेड अलग अलग फंक्शनलिटीज है। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो दो बटन्स, फोरग्राउंड लोकेशन और बैकग्राउंड लोकेशन वाला। देन ये वो टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग कुछ आउटपुट शो कर सकते हैं। यहाँ पे दो स्ट्रिंग एरेज हैं, स्ट्रिंग एरेज। एक का नाम है फोरग्राउंड लोकेशन परमिशंस। फोरग्राउंड की जो लोकेशन हमें एक्सेस करनी है उससे रिलेटेड परमिशन यहाँ पे है। क्या क्या परमिशन है? एक तो फाइंड लोकेशन परमिशन, एक कोर्स लोकेशन परमिशन और एक पोस्ट नोटिफिकेशन परमिशन। ओके, फोरग्राउंड लोकेशन एक्सेस करने के लिए ये तीन परमिशन हमें चाहिए। और बैकग्राउंड लोकेशन परमिशंस में क्या है? सिर्फ एक ही परमिशन है, कौन सी? एक्सेस बैकग्राउंड लोकेशन। ओके, तो ये सारे परमिशन हमें यूजर से मांगनी है एक एक करके। फिर परमिशन मैनेजर क्लास का एक इंस्टेंस है और लोकेशन मैनेजर क्लास का एक इंस्टेंस है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है activity_main.xml। उसके बाद दोनों बटन्स और टेक्स्ट व्यू इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। देन परमिशन मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और लोकेशन मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उनके गेट इंस्टेंस फंक्शन को कॉल करके। अब देखिए, ये जो लोकेशन मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इस फंक्शन को कॉल करके, यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या हो रहा है इस ऑन क्रिएट फंक्शन में, चलिए देखते हैं। या एक गेट इंस्टेंस फंक्शन में यहाँ पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो ही रहा है, साथ में एक इनिट फंक्शन भी कॉल हो रहा है। इनिट फंक्शन में क्या हो रहा है? पहले तो फ्यूज प्रोवाइडर क्लाइंट क्रिएट किया जा रहा है जिसका यूज करके हम लोग आगे लोकेशन का डेटा एक्सेस करने वाले हैं। उसी के साथ ये लोकेशन कॉलबैक भी यहाँ पे हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं जिसमें एक्चुअली आउटपुट मिलने वाला है। और ये क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट ये फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं यहीं पे। इसके द्वारा यूजर को पॉपअप दिखाया जाएगा कि अपने डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन करो। ये सारा काम मेन एक्टिविटी के ऑन क्रिएट फंक्शन में ही हो रहा है, मतलब ऐप लोड होते ही ये सारा काम हो जाएगा। ऐप लोड होते ही यूजर को पॉपअप दिखाई देगा। ओके, देन जैसे मैंने कहा सबसे पहला बटन यूजर को कौन सा क्लिक करना है? गेट फोरग्राउंड लोकेशन वाला, ये वाला। ओके, जब ये बटन यूजर क्लिक करेगा तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे? ये चेक करेंगे कि जो फोरग्राउंड लोकेशन की परमिशंस हैं वो पहले से मिल चुकी हैं क्या। कैसे चेक करेंगे? परमिशन मैनेजर डॉट चेक परमिशंस और फोरग्राउंड लोकेशन के रिलेटेड जो परमिशन का एरे था वो यहाँ पे पास करेंगे। अगर परमिशन पहले से नहीं मिली हुई तो हम लोग परमिशन मांगेंगे ऐसे, परमिशन मैनेजर डॉट आस्क परमिशंस, इसमें वो एरे फिर से पास करेंगे और एक रिक्वेस्ट कोड पास करेंगे। ओके, अगर परमिशंस पहले से मिल चुकी हैं, फोरग्राउंड लोकेशन की परमिशन पहले से मिल चुकी है तो यूजर को ऐसे टोस दिखाएंगे, उसमें लिखेंगे कि फोरग्राउंड लोकेशन परमिशन इज ऑलरेडी ग्रांटेड, नाउ आस्क द बैकग्राउंड लोकेशन परमिशन। मतलब कि भाई फोरग्राउंड लोकेशन की परमिशन तुम्हें पहले ही मिल चुकी है, पहले कभी, अभी जाओ और बैकग्राउंड लोकेशन बटन को क्लिक करो। ये तब करेंगे कि जब पहले से परमिशन मिल चुकी है तब। ओके, अब मान लीजिए कि यूजर ने पहली बार ही ऐप को ओपन किया है तो कोई परमिशन तो उसने पहले से दी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ तो फॉल्स आएगा, तो मतलब हमें उससे परमिशन मांगनी पड़ेगी। अब परमिशन मांगने पे यूजर चाहे तो उसे अलाउ करेगा या डिनाई करेगा, उसका रिजल्ट कहाँ पे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड 100 है, इस पे ध्यान रखिए। तो उसका रिजल्ट पता चलेगा यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, रिक्वेस्ट कोड 100 है, हाँ। परमिशन मैनेजर डॉट हैंडल परमिशन रिजल्ट ये फंक्शन कॉल करके हम लोग चेक करते हैं कि परमिशन मिली है कि नहीं। अगर मिली है तो हम लोग उसे ऐसे टोस दिखाते हैं कि भाई फोरग्राउंड लोकेशन परमिशन इज ग्रांटेड, नाउ आस्क द बैकग्राउंड लोकेशन परमिशन। भाई फोरग्राउंड परमिशन पहले से मिल चुकी है, जाके बैकग्राउंड लोकेशन परमिशन को एक्सेस करो। ओके, ऐसा हम लोग उसको टोस दिखाते हैं अगर उसने परमिशन को ओके किया है तो। ओके, तो इस बटन का काम तो हो गया गेट फोरग्राउंड लोकेशन में। इसमें सिर्फ हमें फोरग्राउंड लोकेशन की परमिशन मांगनी है और अगर परमिशन पहले से मिल चुकी है तो यूजर को बताना है कि यहाँ का काम हो गया है, अब जाके दूसरा बटन दबाओ। ओके, अब आता है दूसरा बटन, गेट बैकग्राउंड लोकेशन परमिशन। ये बटन जो जब यूजर क्लिक करता है तो क्या करते हैं हम लोग? वापस चेक करते हैं कि अब बैकग्राउंड परमिशन लोकेशन की जो परमिशन हैं वो पहले से मिल चुकी है क्या। ओके, ये ऐसा चेक करते हैं। अगर नहीं मिली हुई तो परमिशंस को मांगते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड कुछ अलग देंगे हम लोग, 200 दे रहे हैं, पहले 100 था। ओके, परमिशंस मांगते हैं।
और अगर परमिशन पहले से मिल चुकी है तो इस एल्स पार्ट में आते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग चेक करते हैं कि एंड्रॉइड डिवाइस पे वो लोकेशन का जो बटन है वो ऑन है कि नहीं। कैसे करेंगे, लोकेशन मैनेजर डॉट इज लोकेशन इनेबल्ड। ओके, अगर ऑन है तो हमारा जो वर्क मैनेजर है उसे स्टार्ट करेंगे। कैसे, स्टार्ट लोकेशन वर्क, ये फंक्शन कॉल करेंगे, वर्क मैनेजर को स्टार्ट करेंगे। और अगर एंड्रॉइड डिवाइस पे वो लोकेशन का बटन ऑन नहीं है तो एल्स पार्ट में आएंगे यहाँ पे, और लोकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट ये फंक्शन कॉल करेंगे, जिससे कि यूजर को वापस वो पॉपअप दिखाया जाएगा जिस पे लिखा होगा कि एंड्रॉइड डिवाइस पे जाके लोकेशन सेटिंग्स में जाके लोकेशन का बटन ऑन करो। ओके, ये होगा। अब मान लीजिए कि परमिशंस पहले से नहीं मिली हुई और हम लोग परमिशंस मांग रहे हैं बैकग्राउंड लोकेशन, तो मांगेंगे तो यूजर चाहे तो उसको अलाउ करेगा या डिनाई करेगा। तो इसका रिजल्ट कहाँ पे आएगा, रिजल्ट आएगा ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट कोड 200 है क्या, हाँ, और परमिशन मैनेजर डॉट हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन का यूज करके ये चेक करेंगे कि परमिशन मिली है कि नहीं यूजर से। अगर मिली है तो अब जाके स्टार्ट लोकेशन वर्क ये फंक्शन कॉल करेंगे, जिससे कि वर्क मैनेजर कॉल होगा। ओके, अब आता है लास्ट फंक्शन जो कि है स्टार्ट लोकेशन वर्क। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वर्क रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, एक वन टाइम वर्क रिक्वेस्ट। इस तरह से यहाँ पे इसके फंक्शन में हमारा जो वर्क मैनेजर का क्लास है बैकग्राउंड लोकेशन वर्क, इसका नाम मेंशन कर रहे हैं, इसको एक टैग देंगे, एक बैक ऑफ क्राइटेरिया देंगे और बिल्ड फंक्शन को कॉल करेंगे। बैक ऑफ क्राइटेरिया मतलब क्या, कि अगर वर्क मैनेजर स्टार्ट होने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कुछ सेकंड के बाद वो फिर से ट्राई करेगा स्टार्ट होने की। ओके, तो यहाँ पे एक वर्क रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, देन वर्क मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट एन क्यू ये फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हमारी वर्क रिक्वेस्ट जो है उसे इंसर्ट करेंगे। इससे हमारा वर्क मैनेजर जो है वो काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा मेन एक्टिविटी का फ्लो देखा कि कैसे कैसे फ्लो जा रहा है। अब देखते हैं लास्ट वाला क्लास जो कि हमारा वर्क मैनेजर क्लास। ठीक है, यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है बैकग्राउंड लोकेशन वर्क क्लास जो एक्सटेंड करता है वर्कर क्लास को। यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स हैं, इसमें लोकेशन मैनेजर क्लास का एक इंस्टेंस भी है और एक प्रोग्रेस नाम का वेरिएबल है। इसी वेरिएबल को हम लोग हमारे नोटिफिकेशन में दिखाएंगे, जिसमें हम लोग आगे जाके लोकेशन का जो डेटा है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वो दिखाने वाले हैं। फिलहाल तो क्योंकि इनिशियली हम लोग क्या दिखाएंगे कि स्टार्टिंग वर्क, क्योंकि डेटा है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए, तो इसमें हमने लिखा है स्टार्टिंग वर्क। आगे जाके इसी में हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का डेटा दिखाएंगे। तो ये वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वेरिएबल हम लोग नोटिफिकेशन के बॉडी में दिखाने वाला है। ओके, उसके बाद सबसे पहला फंक्शन कौन सा कॉल होता है, इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकेशन मैनेजर क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। देन हमारा जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमने नीचे क्रिएट किया है इसी क्लास में, उसको हम लोग ऐसे रजिस्टर करते हैं। ओके, जैसे एक इंटेंट फिल्टर बनाते हैं, उसमें एक एक्शन ऐड करते हैं बैकग्राउंड लोकेशन करके। आपको याद होगा यही एक्शन हमने कहीं और भी लिखी थी। कहाँ पे लिखी थी, लोकेशन मैनेजर क्लास में, जहां पे वो कॉल बैक था वहां पे। लोकेशन मैनेजर क्लास में, सॉरी कॉल बैक में नहीं, यहीं पे डेटा मेंबर्स में हमने जब इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे हमने एक्शन लिखा था क्या, बैकग्राउंड लोकेशन। और यही एक्शन हमने यहाँ पे भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर करते हुए लिखा है बैकग्राउंड लोकेशन। तो वहां पे आप जो लिख रहे हो यहाँ पे भी आपको वही लिखना है। ये आपने बैकग्राउंड लोकेशन की पहचान है, उसका एड्रेस है, उसका पता है। ओके, तो ये नाम हमेशा सेम होना चाहिए दोनों जगह पे, जहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और जहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीव कर रहे हैं। ओके, दोनों जगह के नाम सेम होना चाहिए। देन ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर कैसे करेंगे, लोकल ब्रॉडकास्ट मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट रजिस्टर रिसीवर। इसमें हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर का नाम लिखेंगे, ये नाम नीचे लिखा हुआ है कहीं, आगे देखेंगे हम लोग। और ये जो इंटेंट फिल्टर है उसको भी मेंशन करेंगे। तो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर हो चुका है और अब वो किसी भी डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए, लोकेशन डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। देन ये कंस्ट्रक्टर हो जाने के बाद ये डू वर्क नाम का फंक्शन कॉल होता है किसी भी वर्क मैनेजर का। यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोरग्राउंड नोटिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए सेट फोरग्राउंड असिंग ये फंक्शन कॉल करते हैं, जिसमें शो नोटिफिकेशन ये फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें हमारा प्रोग्रेस नाम का वेरिएबल पुट करते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन की बॉडी में प्रोग्रेस वेरिएबल के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो दिखेगा। अब ये शो नोटिफिकेशन फंक्शन किधर है, ये यहाँ पे है। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन है इस डिवाइस में जिसके ऊपर ये ऐप रन हो रहा है। अगर 13 और उसके नीचे वाला वर्जन है तो ये वाला कोड कॉल होगा, जिसमें फोरग्राउंड इन्फो करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जिसमें हम लोग एक नोटिफिकेशन आईडी पास करते हैं और क्रिएट नोटिफिकेशन फंक्शन को कॉल करते हैं, जिसमें हमारा प्रोग्रेस वेरिएबल पास करते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, नोटिफिकेशन क्रिएट करेगा। और अगर एंड्रॉइड 14 और उसके ऊपर वाले वर्जन पे अगर आप अपना ऐप रन कर रहे हो
तो ये वाली लाइन तो सेम है, एंड में आपको सिर्फ अपना नोटिफिकेशन का जो टाइप है, सॉरी फोरग्राउंड सर्विस का जो टाइप है उसे भी मेंशन करना है। हमने ये मैनिफेस्ट फाइल में मेंशन किया था, आपको याद होगा। तो ये वाला टाइप भी आपको मेंशन करना है, दोनों लाइंस में सिर्फ यही फर्क है। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्रिएट नोटिफिकेशन फंक्शन। ये रहा वो क्रिएट नोटिफिकेशन फंक्शन। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करते हैं, देन एक सिंपल सा नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ टाइटल होगा, कुछ कंटेंट होगा, एक आइकन होगा। कंटेंट क्या होगा, हमारा प्रोग्रेस वेरिएबल जो है वो कंटेंट होगा। तो नोटिफिकेशन शुरू होते ही यूजर को क्या दिखेगा, टेक्स्ट स्टार्टिंग वर्क, ऐसा टेक्स्ट उस नोटिफिकेशन में दिखेगा। ओके, अब अपना नोटिफिकेशन जो है वो इस फंक्शन की वजह से स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब तक हम लोग कहाँ पे थे, अब तक हम लोग थे डू वर्क फंक्शन में। यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन को एंड्रॉइड डिवाइस पे दिखाना शुरू कर दिया है। अब हमें एक्चुअली लोकेशन का डेटा एक्सेस करना है, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक व्हाइल लूप क्रिएट किया है ताकि ये हमेशा के लिए चलता ही रहे, जब तक यूजर इसको बंद नहीं कर देता ये लोकेशन के अपडेट्स मुझे आते ही रहे। यहाँ पे लोकेशन मैनेजर डॉट स्टार्ट लोकेशन अपडेट्स, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया। इससे क्या होगा, लोकेशन का जो वो लेटेस्ट डेटा है वो मुझे मिलेगा। ओके, हाँ कैसे मिलेगा, देखिए फंक्शन क्या कर रहा है। देखिए लोकेशन मैनेजर में हम लोग आ गए, ये वो फंक्शन है। यहाँ पे वो जो फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट था उससे हम लोग रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं और लोकेशन रिक्वेस्ट को उसमें पास कर रहे हैं जिससे कि लोकेशन का डेटा मिलेगा। तो वो मिलेगा कहाँ पे, इस लोकेशन कॉल बैक ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे लोकेशन कॉल बैक ऑब्जेक्ट है हमारा ऊपर, आपको याद होगा ये। इसमें हम लोग इस वेरिएबल में वो डेटा गेट करते हैं पूरा, और यहाँ से ब्रॉडकास्ट रिसीवर को सेंड करते हैं जो कि वापस यहाँ पे जाता है वर्क मैनेजर में। ओके, ऐसा सारा फ्लो है। तो हमें लोकेशन का डेटा मिलना चालू हो गया है, तो यहाँ से जाएगा कंट्रोल लोकेशन मैनेजर में, वहां से फिर से आएगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर में। ओके, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ऐसा फ्लो चल रहा है अपना। ओके, और ये जो लोकेशन का डेटा है हम लोग हर 5 सेकंड के बाद ही लेना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार जब ये कॉल हो जाएगा तो इस थ्रेड को हम लोग 5 सेकंड के लिए स्लिप कर रहे हैं। ओके, ताकि लोड ना आ जाता ऐप पे, सर्विस पे। ओके, 5 सेकंड का स्लिप करेंगे, फिर 5 सेकंड बाद नया डेटा रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसे 5 सेकंड बाद डेटा को हम लोग रिक्वेस्ट करते रहेंगे। अब जो डेटा, जो इस फंक्शन को हमने कॉल किया, वहां पे डेटा हमने हमें मिला लोकेशन का, वहां से उसने ब्रॉडकास्ट रिसीवर पे सेंड किया। तो सेंड किया तो आया कहाँ पे, देखिए आया यहाँ पे। देखिए ये हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, इसका नाम है बैकग्राउंड लोकेशन ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ओके, इसका एक फंक्शन होता है ऑन रिसीव, इसी फंक्शन में हमें वो लोकेशन का डेटा मिलेगा इस इंटेंट वेरिएबल के अंदर। इस प्रकार से हम लोग उस डेटा को एक्सेस करेंगे। ओके, ये की है उसकी लोकेशन, क्यों की है लोकेशन, जो हमने डेटा सेंड किया था। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा कॉल बैक है, लोकेशन कॉल बैक, तो डेटा सेंड करते वक्त हमने की वैल्यू पेयर में डेटा सेंड किया था और की का नाम हमने लोकेशन रखा था। यहाँ भी डेटा गेट करते वक्त हमें लोकेशन की ही यूज करनी है। तो यहाँ प्रोग्रेस वेरिएबल में हमने वो डेटा स्टोर किया और अपडेट नोटिफिकेशन फंक्शन को कॉल किया, जिससे क्या होगा, प्रोग्रेस वेरिएबल जो अभी अपडेट हो चुका है उसको हम लोग नोटिफिकेशन में भी अपडेट करना चाहते हैं, तो ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट डेटा दिखे। ओके, तो ये अपडेट नोटिफिकेशन फंक्शन किधर है, ये यहाँ पे। ये क्या करता है, प्रोग्रेस वेरिएबल जो अभी अपडेट हो चुका है उसे हमारे नोटिफिकेशन में इस तरह से अपडेट करता है ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट डेटा हमें दिखाया जा सके। तो ये सारा फ्लो हमने अभी देखा वर्क मैनेजर का, कैसे वर्क मैनेजर वर्क करता है। ये बीच में लोकेशन मैनेजर के पास जाता है डेटा लेने के लिए, लोकेशन मैनेजर लोकेशन का डेटा वापस इस पे थ्रो करता है, थ्रो किया हुआ डेटा इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर में हम लोग कैच करते हैं और नोटिफिकेशन को अपडेट करते हैं। ओके, आए वहाँ पे पूरा फ्लो समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है और ऐप लोड होते ही मुझे पॉपअप दिखाया गया है जिसमें कहा गया है कि आपके डिवाइस का जो लोकेशन बटन है उसे ऑन कर लो। उसे ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे टर्न ऑन बटन को क्लिक कर सकता हूँ, नीचे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए अब मेरे डिवाइस में लोकेशन का बटन जो है वो ऑन हो चुका है। ओके, सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, हमारा ये जो गेट फोरग्राउंड लोकेशन, ये जो बटन है ऊपर वाला, उसे मैं क्लिक करूंगा। मुझे परमिशन दिखा रहा है फोरग्राउंड लोकेशन से रिलेटेड, पूछ रहा है कि कौन सी परमिशन चाहिए, अप्रोक्सीमेट की प्रीसाइज। मैंने प्रीसाइज वाला चूज किया है, बोला लेफ्ट वाला बोला, और ओनली दिस टाइम करता हूँ। ओके, अब ये नोटिफिकेशन दिखाने की परमिशन मांग रहा है, इसे अलाउ करता हूँ। परमिशन ग्रांटेड, ऐसा टोस्ट आया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, हमारा फोरग्राउंड लोकेशन तो हमें मिल चुका है। ओके, अब अगर मैं इसे वापस क्लिक करूँ, इसी बटन को, इस टोस्ट को जाने देते हैं, इसी बटन को अगर मैं वापस क्लिक करूँ तो देखिए क्या आया, फोरग्राउंड लोकेशन परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड। ओके, नाउ गो एंड क्लिक द अदर बटन, ऐसा जो हमने टोस्ट लिखा था वो आ गया। इसका मतलब अभी हमें दूसरा बटन क्लिक करना है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ।
तो देखिए सीधा ये ऐप के सेटिंग्स में चला जाता है, जिसमें बैकग्राउंड लोकेशन से रिलेटेड कुछ परमिशंस हमें पूछी गई हैं। ये पूछ रहा है कि क्या क्या आपको चाहिए, अलाउ ऑल द टाइम, अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप, आस्क एवरी टाइम, डोंट अलाउ। तो आपको क्या करना है, ऊपर की जो जो परमिशन है ना, उनमें से एक को क्लिक करना है, तभी जाके आपका बैकग्राउंड लोकेशन जो है वो वर्क करेगा। सबसे पहले वाला है जो है ना, ऊपर वाला, उसी को क्लिक करना बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं अलाउ ऑल द टाइम इसको क्लिक कर रहा हूँ और अपने बैक जाऊंगा। ओके, आपके डिवाइस में आपको बैक बटन प्रेस करना है। अब मैं आ गया बैक, यहाँ पे टोस्ट आया मुझे परमिशन ग्रांटेड। अब अगर मैं वापस बैकग्राउंड लोकेशन बटन को क्लिक करूंगा तो हमें एक फोरग्राउंड नोटिफिकेशन दिखाई देगा। थोड़ा समय लगता है, कभी कभी कुछ सेकंड्स लगते हैं। देखिए एक फोरग्राउंड नोटिफिकेशन आ गया। अब मैं इसको अगर देखो, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है देखिए, करंट टाइम दिखा रहा है और नीचे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड भी दिखा रहा है कि आप अगर टाइम देखें तो हर 5 सेकंड में आपको टाइम जो है वो अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये नोटिफिकेशन का डेटा जो है वो अपडेट हो रहा है टाइम टू टाइम। ओके, उसके साथ हमारा लोकेशन का डेटा भी अपडेट हो रहा है। अगर मैं अभी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं चाहूँ और घूमना शुरू कर दूँ कहीं, तो वो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का डेटा भी अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ओके ओके, वीडियो खत्म करने से पहले और एक पॉइंट, अगर मैं इस ऐप को बैकग्राउंड में डाल दूँ, इसको क्लोज ही कर दूँ, तभी भी वो जो नोटिफिकेशन है वो बना रहेगा मेरे स्क्रीन पे और वो मुझे बैकग्राउंड से लोकेशन का डेटा देता रहेगा। यही तो हमारा मोटो है इस ट्यूटोरियल का। देखिए मैंने ऐप को हटा दिया। ओके, ऐप है ही नहीं मेरा यहाँ पे, फिर भी मेरा नोटिफिकेशन यहाँ पे बना हुआ है और वो हर 5 सेकंड में मुझे लेटेस्ट डेटा दे रहा है। अब अगर टाइम पे गौर करेंगे तो हर 5 सेकंड में आपको टाइम जो है वो चेंज होता हुआ दिखता रहेगा। ओके, देखिए चेंज हो गया टाइम अभी। तो इस प्रकार से आपका जो बैकग्राउंड लोकेशन है, आपका जो लोकेशन है वो बैकग्राउंड से एक्सेस किया जा रहा है कंटिन्यूअसली इस फोरग्राउंड नोटिफिकेशन के द्वारा। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।